नमस्कार। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिर से बात करने जा रहे हैं। तो और थोड़ा-सा आसानी से समझने के लिए हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हमारा छूट गया था। मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बात करना था मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी कि बड़े लेवल पे कैसे डील करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे डील करते हैं, इसके लिए सिंपली आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बहुत छोटा चार्ज है। ठीक है। तो अगर इवन हम किसी बॉडी पर माइक्रो कूलम या 1 कूलम 2 कूलम के टर्म में अगर हम चार्ज का बात कर रहे हैं और उससे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कंपैरिजन करें, तो जो इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 4 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम या 1 कूलम के टर्म में बहुत छोटा है। तो इसलिए बड़े लेवल पर हमें 1 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नहीं दिखाई देगा। वो कहने का मतलब है वो कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कहने का मतलब किसी बॉडी पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, तो हमें वो ट्रांसफ़र जो होगा उसका फ़र्क नहीं दिखाई देगा। आप माइनस करके देख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम में से आप माइनस कर दीजिए 1.9 इंटू 10⁻⁻19, वो लगभग 1 माइक्रोकूलम के ही बराबर आएगा आपका आंसर। ठीक है। तो इसलिए बड़े लेवल पर भी, जो कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल भी नहीं ले रहे हैं, अगर माइक्रोकूलम भी ले रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो बड़े लेवल पर हम 1 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। 1 2 इलेक्ट्रॉन पे जो, या मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि चार्ज का ये जो सॉरी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए बड़े लेवल पे हम इसको इग्नोर करते हैं। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम 1 2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि हम बड़े लेवल पर इस प्रॉपर्टी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले एक बार इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट डॉट टाइप का है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट डॉट टाइप का है, मतलब बहुत छोटा है। जैसे कि डॉट डॉट्स मिला के, बहुत सारे डॉट मिला के लाइन बनते हैं, उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिला के हम बता रहे थे क्वांटाइजेशन चार्ज पे कि किसी बॉडी पे चार्ज आता है। तो जो जब डॉट से जो लाइन बनता है तो हम उसको पास पास से देखते हैं तो डॉट दिखाई देता है, लेकिन दूर से देखते हैं तो डॉट नहीं दिखाई देता है। उस जिस जिस तरह से इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि इस फिगर को अगर पास से देखें तो आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इस फिगर को आप अपने आँख से दूर देते जाएंगे आपको ये फिगर लगेगा कि सिंपल एक लाइन से बना हुआ है। तो इसी को वो जो बोल रहे हैं कि जब हम बड़े लेवल पे दूर से देख रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका जो डॉटेड नेचर है वो हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं या नेगलेक्ट हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ऐसा प्रॉपर्टी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस फिगर को आप देख रहे हैं, इस फिगर में से अगर 1 2 जो डॉट है वो निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को आप याद रखिए और बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही है, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, तो क्यों फिर इसका बात कर रहे हैं। तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम बात कर रहे हैं वो आगे के टॉपिक के लिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट में तो इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसका जो यूज है आगे बहुत होता है। इस पे आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे लॉ भी आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में इसका क्या यूज है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैट में एक ही यूज है कि ये किसी भी चार्ज सिस्टम का हम्म तो हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल पर
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिंपली किसी चार्ज सिस्टम का या किसी सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बताता है। ठीक है, कि उसके सराउंडिंग में हम किस तरह का इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट महसूस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक में बस हमें यही एक्सप्लेन करता है। इसमें जो टर्म फील्ड है उसका मतलब जो फिजिक्स में होता है, कहीं पर भी अगर ये वर्ड वर्ड यूज होगा, इसका मतलब ये होगा ऐसा कोई क्वांटिटी जो कि किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड हो। भले हो सकता है कि ये अलग अलग पॉइंट पर वेरी करे, लेकिन हर पॉइंट पर डिफाइंड हो। तो फील्ड जो टर्म है हरदम उसी क्वांटिटी के साथ लगता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के साथ फील्ड लगा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर स्पेस में हर पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा और हर पॉइंट पे हो सकता है वेरी कर सके। उसी तरह से आगे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वो भी हर पोजीशन पर डिफाइंड होगा और हो सकता है कि वो भी वेरी करे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में तो बस यही दो पॉइंट मैटर करते हैं। आगे बहुत सारा फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो चार्ज का मोशन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं, और उसके चलते हम कुछ अलग हम बदलाव देख सकते हैं। किसी अगल बगल अगर कोई चार्ज है या किसी सिस्टम में बदलाव देख सकते हैं, और इस बदलाव होने में टाइम का डिले आता है। कहने का मतलब है कि जब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, और वो वेव किसी पे इन्फ्लुएंस लाएगा। लेकिन वेव प्रोड्यूस होने और इन्फ्लुएंस लाने के बीच में एक टाइम डिले आता है। ठीक है, क्योंकि असल में ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहता है। तो वो ये जो टाइम डिले आता है उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करता है। ये एग्जाम्पल हुआ जो आगे आएगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करना है वो इलेक्ट्रोस्टैट में कम और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज़्यादा। मतलब अभी इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसका अभी यूज़ बहुत कम है आपके लिए, और जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ते जाएगा इसका इसका यूज बहुत बढ़ते जाएगा और इस पर बहुत सारे प्रॉपर्टी भी डिफाइंड होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। तो इस हिसाब से हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है आगे के टॉपिक पढ़ने के बाद ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी तक तो बस इतना ही समझ में आया है कि जो चार्ज होते हैं उसके आसपास जो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल मतलब ले सकते हैं कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं जो कि दो बॉडी पर है। अब सबसे पहला बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात कर रहे हैं ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट तो है नहीं। तो अगर एक तरह से समझा जाए कि दो बॉडी पर अगर चार्ज है ए और बी चार्ज, ए बॉडी पर Q1 चार्ज है और बी बॉडी पर Q2 चार्ज है। पहले सीन में मान लेते हैं कि जो बॉडी बी है जिस पे Q2 चार्ज है वो नहीं है, तो जो Q1 चार्ज है उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा और जब हम बॉडी बी को लेके आएंगे जिस पे चार्ज Q2 है, तो क्या होगा कि जैसे ही उसको फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे वो फील्ड को डिटेक्ट करेगा, महसूस करेगा, और इन रिस्पॉन्स एक फोर्स लगाएगा कूलम्स लॉ के चलते। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वो फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वो एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट जनरेट करता है जिसका बहुत तरह से रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, आगे इसका बहुत सारा हम इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कीजिए, बाय फ़ोन कॉल कीजिए। टाइमिंग हम आपको बता चुके हैं, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। और या तो फिर छोटा मोटा डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउट है तो ज़रूर कोशिश कीजिए उसको दूर करने का। ठीक है, हो सकता है कि जब क्लास चालू हो, जिसमें हो सकता है अभी बहुत सारा टाइम बीत जाए, मई भी पूरा बीत जाए, तो क्लास चालू हो और उस समय बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपका डाउट क्लियर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि इस साल थोड़ा सा एकेडमिक सेशन में प्रॉब्लम होने वाला है ऐसा लग रहा है, तो कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर लें अभी तो ही अच्छा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।